किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहाँ, इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठें, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहती है। शिव की चमक चमका कर रहेगी। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके, जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हुए,